देखिए हमारे साथ अब पूजा है। अब पूजा जो है, पहले इनके पति क्रिकेट खेल रहे थे, अभी हम बात कर रहे थे कि उनका पैशन था, फिर बच्चों में नेचुरली आता ही है, और अब सडनली यू फाउंड कि भैया बच्चे और पति तो छोड़ो, उनसे बड़ा पैशन तो क्रिकेट मेरे लिए बन गया है। बहू को भी अब ग्राउंड में आना चाहिए, तो उनको देख देख के मुझे लगा कि मैं ठीक है, आई एम बेसिकली अ कॉस्ट अकाउंटेंट अदर देन अ प्रोफेशनल स्किल, जो मुझे लगा कि एक फिटनेस लेवल के लिए क्रिकेट इज अ गुड। तो मैं यहाँ ग्राउंड पे आई, उनसे इंस्पायर होके फिर हमने अपने जितने भी वुमेन हैं हमारी सोसाइटी के, हमने सब मिलके एक टीम बनाई और इस पैशन को हम बहुत आगे तक लेकर। लेकिन जैसे आप बता रही थी कि जब पहले आप क्रिकेट नहीं खेलती थी, जब पति घंटों तक गायब रहते थे, तब आपका रिएक्शन कुछ और होता था, अब जब आप घंटों तक गायब रहती है रिएक्शन कुछ और है। समझ में आ रहा है कि नहीं, सच में क्रिकेट एक पैशन है। आप यहाँ से जब आप ग्राउंड पे आते हो तो आपको बिल्कुल मन नहीं करता घर जाने का, तो इसलिए मैं तो जब अब क्योंकि घर में सभी लोग क्रिकेट खेल रहे हैं तो एक्सचेंज होते हैं नोट्स की, अरे ऐसे करना चाहिए, वो होते हैं नॉलेज, मतलब टेक्निकली तो वो घर पे यही सिखाते रहते हैं, ऐसे बैट मारो, ऐसे बैट मारो। तो वही एक दिन मैं उनको कहती बोलना बहुत आसान है, जब आप भी ऐसे आटे का लोई रखो और बेला तो रोटी बन जाएगी। एग्जैक्टली। देखिए थ्योरी और प्रैक्टिकली देयर इज अ बिग डिफरेंस। जी हाँ, और अभी प्रैक्टिकल मैदान में उतर आई हैं ये सब महिलाएं, और चिंता मत कीजिए, आप बेलन चला पाए या ना चला पाए, ये दोनों चला लेंगी। फिलहाल चलिए जाने अनजाने की ओर चलते हैं, बताते हैं सीरियल में क्या हो रहा है। बंजारन का रूप लेकर अपने नए मिशन पर निकल पड़ी है रीत। बुआ जी खुद को शालिनी बता रही हैं और अब उनका सच सामने लाने के लिए सबूत तो इकट्ठा करने पड़ेंगे रीत को, और ये साबित करने के लिए कि शालिनी ही बुआ जी है, सबसे अच्छा तरीका तो डीएनए टेस्ट ही हो सकता है ना। इसीलिए तो देखिए बुआ जी के कमरे में रीत आ गई है ताका झाकी करने। डीएनए सैंपल के रूप में उसे बुआ जी का बाल भी मिल गया है। अब सबूत तो मिला उसे, लेकिन उसी वक्त कमरे में बुआ जी भी आ गई। रीत को लगा कि शायद अब वो पकड़ी जाएगी, लेकिन अपने दिमाग का इस्तेमाल कर किसी तरह वो इस सिचुएशन से बाहर निकल गई। कौन बुआ जी? मैं तो शालिनी बत्रा हूँ। अब मैं बिल्कुल भी शारदा सूर्यवंशी को नहीं जानती। पता नहीं कहाँ से ये सूर्यवंशी परिवार का हर रोज़ कोई ना कोई आ जाता है। पहले रीत मैडम आई, फिर उनके हस्बैंड राहुल आए, फिर उनके हस्बैंड राघव आई थिंक है ना, उनके हस्बैंड राघव आए, फिर उसके बाद सम वीरेन केम एंड केप्ट कॉलिंग मी माँ आप मर चुकी हैं, मुझे बताया क्यों नहीं, आप जेल में थी। मैं तो लंदन से आई हूँ, मैं बिल्कुल किसी को नहीं जानती। रीत के साथ साथ राघव भी इस पूरी प्लानिंग में उसके साथ है, क्योंकि उसे रीत पर भरोसा है। वैसे रीत ने सच सामने लाने के लिए दूसरे तरीके भी अपनाए। जब बुआ जी के सामने वो उनके बेटे वीरेन को ले आई, रीत को लगा कि बेटे वीरेन को देखकर उनका दिल जरूर पिघल जाएगा, लेकिन नहीं, बुआ जी तो यहाँ पूरी तैयारी के साथ आई है। वीरेन फूट फूट कर रोता रहा, लेकिन बुआ जी टस से मस नहीं हुई। ये मिस रीत जो है ये कॉन्स्टेंटली कभी खुद आ जाती हैं, कभी किसी को साथ में लेकर आ जाती हैं और मुझे कहती रहती हैं कि आप ही शारदा सूर्यवंशी हैं। तो उनके दिल में कहीं ना कहीं कुछ कंफ्यूजन है। आई एम श्योर वो भी क्लियर हो जाएगा। बुआ जी का ये जो बदला बदला अवतार आप लोग देख रहे हैं ना, ये देखकर आप जरूर सोचेंगे कि भाई ये बुआ जी कैसे हो सकती हैं, अनाथ बच्चों पर कितना प्यार लुटा रही हैं। लेकिन आप भी ये बुआ जी के इस नाटक में मत फंसिएगा, वो ये सब कुछ जानबूझकर कर रही हैं और अब बहुत जल्दी रीत उनका पर्दाफाश भी कर देगी। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।